नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। सबसे बड़ा सवाल जो तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर चल रहा है, ज़मीन पर चल रहा है, लोगों के मन में चल रहा है, मध्य प्रदेश में किसकी बन रही है सरकार, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। कांग्रेस जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कमलनाथ और बीजेपी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भी बीजेपी के कई नेता। कमलनाथ को विश्वास है, उम्मीद है कि जनता इस बार उनका साथ देगी। कमलनाथ इस बार चुनाव के दौरान जैसे कि कह रहे थे कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ, हमारी पार्टी और हमारी आखिर गलती क्या थी। हमारी सरकार ने अपने समय में जो भी योजनाएं चलाई थी, जो भी उसको जनता तक केवल और केवल फ़ायदे के लिए पहुंचाया गया था। ये बात कमलनाथ की। कमलनाथ, आप याद कीजिए 28 उपचुनाव था, तब भी कमलनाथ इस बात को कह रहे थे, मेरा क्या कसूर था, मेरी क्या गलती थी, शुद्ध के लिए युद्ध हमने चलाया। कांग्रेस को अपनी तमाम गारंटियों पर भरोसा है, मैनिफेस्टो पर भरोसा है, अपने सरकार के 1.5 साल पर भरोसा है। तो बीजेपी के पास कई योजनाएं, लाडली बहना योजना पर बीजेपी को भरोसा है। बीजेपी कह रही है कि इन योजनाओं का सकारात्मक असर वोटर के मन पर पड़ा है और वोटर अपने आशीर्वाद स्वरूप बीजेपी को वोट देगा। इन दावों के बीच जनता के मन में क्या चला, उसे टटोलने की कोशिश की गई, जनता से बात करने की कोशिश की गई। बहुत से ऐसे संभाग जो बीजेपी के पूरी तरह से बीजेपी का गढ़ कहे जाते हैं, जिसमें भोपाल संभाग है, बुंदेलखंड संभाग है, इस बार वहाँ क्या हो रहा है, मालवा निमाड़ क्षेत्र में क्या हो रहा है। पिछली बार बिंद क्षेत्र में बीजेपी को एक तरफा सीटें मिली थी, इस बार तमाम दावे दोनों पार्टियां भले ही कर रही हैं, विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं ये चुनाव इतना साइलेंट हुआ जिसमें मतदाता बहुत शांत था। और इस तरह के चुनाव के बाद जब वोटिंग रिजल्ट आया, वो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा। पुराने आंकड़ों से अगर आज के आंकड़ों की तुलना करें और पुराने रिजल्ट को कयासों के आधार पर अभी वर्तमान को समझने की कोशिश करें, तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के सेगमेंट से विपक्ष को फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तुलनात्मक अध्ययन की बात, पर असली नतीजे के लिए अभी भी इंतज़ार हमें करना है 3 दिसंबर का।